नमस्कार। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी 2025 का फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है और कौन कौन सी आपको गलतियों का ध्यान रखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चलिए अब फॉर्म फिलअप करने के लिए अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को अपने कंप्यूटर या जो लैपटॉप वगैरह है या अपने पास में खुद के पास में मोबाइल है तो उसकी गूगल ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर में अपन को डायरेक्ट होना है। तो क्रोम ब्राउजर में जैसे ही अपन आते हैं तो आपको सर्च का यहाँ पे एक पैनल मिलता है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है CUET यूजी 2025 CUET यूजी 2025 इतना करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में वेबसाइट निकल कर आती है। ये देखिए आप देख सकते हो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET.nta.nic.in। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको सभी जो CUET से रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपको यहीं पे अवेलेबल होगी। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन है और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल रहा है और उसी के साथ सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी में है CUET यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास में 3 स्टेप्स है इसको अप्लाई करने की। सबसे पहले आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर सकते हो और नया रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ पहले ये वाला जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपके पास में एक एप्लीकेशन ID नंबर और उसके साथ पासवर्ड मिलते हैं जिससे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो अपन को करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो अपन सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा और लास्ट में आपको फीस का पेमेंट करना होगा। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना होता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी फीस 1000 रुपये होने वाली है और OBC या EWS की फीस 900 रुपये होने वाली है और SC ST PWD PWBD और तो थर्ड जेंडर होता है उसकी फीस 800 रुपये होने वाली है और जो अगर सेंटर से आउटसाइड एरिया है उनकी फीस 4500 रुपये होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर कोई जनरल कैटेगरी से अन्य सब्जेक्ट लेता है तो 400 रुपये उसको एक सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। अगर OBC से कोई दूसरा सब्जेक्ट लेता है तो 375 रुपये इसको देने पड़ेंगे एडवांस में। और SC ST PWD कैटेगरी से अगर कोई सब्जेक्ट अलग से एक्स्ट्रा लेता है तो उसको 350 रुपये देने पड़ेंगे। और CUET के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्या क्या इसमें करना है आपको। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर फोटो होना चाहिए, फोटो का फॉर्मेट JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में। उसी के साथ सिग्नेचर की साइज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 10 से 50 KB हस्ताक्षर की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल से अपन को सबसे नीचे आना है और यहाँ पे जो टिक बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर टिक करके और क्लिक है तो प्रोसीड इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से कि आपको ये फॉर्म फिल करते समय आपको अपने जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसको जरूर पास में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा एंट्री करनी है क्योंकि जो 10th क्लास की मार्कशीट में जितने भी जो नाम अगर आपकी मम्मी का नाम है या पिताजी का नाम है माताजी का नाम है तो उसमें अगर आगे कोई भी जैसे शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लो संतोष देवी है, तो आपको जो देवी है वो है या नहीं है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसी को ही आपको फिलअप करना है। ऐसे नहीं आप अपने खुद के मन के अकॉर्डिंग उसको फिलअप कर दो। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है तो सिंपल से मैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल कर देता हूँ। बेसिकली मैंने मेरा नाम फिल कर दिया। यहाँ पे आपको आपका नाम 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है।
पिताजी का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं पिताजी का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कई बार जो स्टूडेंट्स है वो क्या गलती कर देते हैं कि ये नाम फिल करते समय ऐसे ही नाम फिल कर देते हैं। तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नाम फिल करना है। यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो मैं मदर्स नेम यहाँ पे सिंपल से फिलअप कर देता हूँ। मदर्स नेम मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद में जन्म तिथि आपसे पूछी जा रही है, तो जन्म तिथि मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जन्म तिथि मैं मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि पूछ रहा है, मतलब जो आपने ऊपर डिटेल्स फिल की है वो ही आपको सेम नीचे डिटेल्स फिल करनी है। ये आपकी पुष्टि के लिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अच्छी प्रकार से 10th की क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग डाटा आपको फिलअप करना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे इनको फिलअप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली आपका एड्रेस। एड्रेस आपको दो प्रकार से पूछा जा रहा है। पहला एड्रेस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस के बारे में, या जो वर्तमान में आपको पता है वो पूछा जा रहा है, या बाद में आपको परमानेंट एड्रेस पूछ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल पूछा जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस आपको पूछा जा रहा है। तो आपको एड्रेस में पता, उपस्थानीय पता यानी कि सब लोकेलिटी, और जो लोकेलिटी है वो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड अच्छी प्रकार से आपको फिलअप करना है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे इनको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी और उसी के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो आपको ईमेल आईडी डालते वक्त एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ईमेल आईडी आपकी रेगुलर होनी चाहिए, मतलब चालू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उसका पासवर्ड आपको नहीं पता, या ई मित्र पे आपने फॉर्म भरवाया है तो आप जो ई मित्र वाला है वो ऐसी ही ईमेल आईडी उसमें डाल दी, उसका पासवर्ड आपको नहीं पता। तो आपको आईडी और जो पासवर्ड है दोनों आपको पता होना चाहिए, और वही ईमेल यहाँ पे फिलअप करने हैं। साथ ही मोबाइल नंबर पे आपको क्या करना है, चालू मोबाइल नंबर रखना है जो हमेशा आपके चालू रहते हैं, क्योंकि बाद में जब आपका एडमिशन होता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको उन्हीं जो मोबाइल नंबर है उन पर देखने को मिलती है। तो चलिए अपन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ईमेल आईडी फिलअप कर रहा हूँ। ईमेल को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो ईमेल एक बार अपन कंफर्म कर देते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैं आपको डेमो के लिए ओनली दिखा रहा हूँ, ये मेरा खुद का फॉर्म मैं भर नहीं रहा हूँ, डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। मैं मेरे मोबाइल नंबर दे देता हूँ, और कंफर्मेशन जो मोबाइल नंबर है उसमें मैं मेरे खुद के मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका क्या है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो वो आपको सिंपल से फिलअप कर देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिंपल से यहाँ पे जो टिक बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए अपन वापस से कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो यही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करता हूँ, जैसे अब ये बोला यहाँ पे बोल रहा है कि एक अक्षर आपको बड़ा रखना है, बाकी की आप चाहे छोटे रख सकते हो। तो मैं मेरे हिसाब से पासवर्ड लगा देता हूँ। चलिए जल्दी से यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। आपको बिल्कुल आसान और खुद को समझ में आने वाला पासवर्ड लगाना है, ऐसे नहीं भाई जल्दीबाजी के अंदर आप कुछ भी सेलेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा कोड आपको सिंपल से फिल करना है। चलिए मैं कैप्चा कोड फिल करता हूँ।
उसके बाद में सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, आपको यहाँ पे सिंपल से ये फॉर्म आपके पास में अब खुल के आ गया है। साथियों होम स्क्रीन पर आपको देखना है अच्छी प्रकार से कि फॉर्म किस प्रकार से खुल के आया है, मैंने जो फॉर्म भरा था वो किस प्रकार से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट नेम जितेश कुमार यादव, मेरा खुद का नाम शो हो रहा है, पिताजी का नाम शो हो रहा है, माता का नाम शो हो रहा है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि ये शो हो रही है। जेंडर देखना, जेंडर आपको अच्छी तरीके से मेल करना है, वो जो मेल होता है तो मेल आपको फिलअप करना है और फीमेल होता है तो फीमेल। जेंडर को अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये मेरा पता हो जाएगा, एड्रेस, और ये मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, और ये मेरी पासवर्ड हो जाएगी, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इनमें से आपको जो भी चेंज करना हो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इतने सारे, इनमें से जो भी चेंज करना हो आपको, जैसे लाइकली मैं ईमेल आईडी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये ईमेल आईडी पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब मैंने देख लिया कि सब कुछ सही है मेरा फॉर्म, तो मैं इस यहाँ पे सिंपली आई एग्री वाले बटन पे काइंडली चेक द ऑल बॉक्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने सभी को चेक कर लिया, पिता का नाम चेक कर लिया, माता का नाम चेक कर लिया, और साथ ही जन्म तिथि और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता और ये जेंडर सब कुछ चेक कर लिया। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे ओटीपी लगानी है। ओटीपी देखिए साथियों, ओटीपी आपके उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आपने इस फॉर्म में फिलअप किया है। तो चलिए मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं ओटीपी यहाँ पे डाल रहा हूँ और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया उसके बाद में देखो यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये कंप्लीट है। उसके बाद में है एप्लीकेशन फॉर्म, ये इनकम्प्लीट है अभी, और पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। तो अपन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करते हैं। ये सिंपल से अपने एप्लीकेशन नंबर हो जाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक कर देता हूं। और रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स, इसमें पर्सनल डिटेल्स में देखो आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं और नेम आपका शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन, और निवासी कहाँ का है तो राजस्थान। राजस्थान अपन को सेलेक्ट करना है सिंपल से, तो ये राजस्थान। और अब देखो सोशल कैटेगरी डिटेल्स, साथियों इस कैटेगरी डिटेल्स में आपको श्रेणी वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। तो चलिए अपन इसको फिलअप करते हैं। कैटेगरी मेरी है ओबीसी, और फिर से मैं ओबीसी इसमें कंफर्म कर देता हूं। यदि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, तो मेरे पास नहीं है। तो अब मैं ये क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? करना है, जैसे मान लो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, तो उसके जो नंबर है तो फॉर्म के, तो वो फॉर्म के नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देने हैं। चलिए मैं फॉर्म के नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहे हैं इस नंबर पे, इस कॉलम में आपको नंबर फिलअप करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हो क्या, तो मैं सिंपल से यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है कि आपको डायबिटीज है क्या, तो मैं नो कर देता हूँ। निवासी की जगह कहाँ पे है आप, अर्बन है या रूरल है, तो मैं सिंपल से देख लेता हूँ अर्बन। और इनकम आपकी कितनी है, तो मैं ये पहले वाले ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ डेमो के लिए। माइनॉरिटी हो नहीं है, और अगर भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिलापित मतलब एक्स सर्विसमैन। देखिए साथियों अगर ये फॉर्म कोई भी स्टूडेंट भर रहा है जिनके जो पिताजी वगैरह है या पहले से कोई सर्विसमैन है, जैसे कोई सैनिक वगैरह है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी यस करना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हमारी कोई है नहीं, तो मैं नो कर देता हूँ। और कोई एनसीसी कोटा से आए, तो मैं अभी तक एनसीसी नहीं किया हुआ तो नो कर देता हूँ। खेल कोटा नो कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे सिंपल से आपको कैप्चा फिलअप कर देना है।
चलिए मैं कैप्चा फिलअप करता हूँ। सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे। उसके बाद में साथियों आपसे ये पहचान के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए अपन वापस से स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अपन को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये बोल रहा है। तो सिंपल सी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है। तो आपको आधार नंबर अच्छी तरीके से फिलअप करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आधार संख्या आपसे पूछी जा रही है, आपको आधार संख्या यहाँ पे डालनी है और कन्फर्म यहाँ पे कर देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। तो 2R85C4 ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट एंड नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि आप श्योर हो क्या, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में FRID है क्या, तो मैं यहाँ पे बेसिकली नो कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब परीक्षा के लिए चयन करें। तो देखिए साथियों, इसमें आपको कोर्स या जो सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपको कोर्स चाहिए वो ही सिलेक्ट करना है और अदर्स अगर आप यहाँ पे जो कोर्स वगैरह सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको अदर अन्य जो पैसे हैं जो मैंने 375-400 रुपए बताए थे वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो अपन अच्छी प्रकार से इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपन को फिलअप करने हैं। चलिए अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सिंपल से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ एग्रीकल्चर। कहाँ है एग्रीकल्चर, अब ढूंढना पड़ेगा इनमें से, पेपर ही मिल जाएगा। एग्रीकल्चर डोमेन 302 वाला, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी कर देता हूँ और साथ ही केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट मैंने क्लिक कर दिए। उसी के साथ साथ ये पूछ रहा है कि डोमेन विश्वविद्यालय पर्सन का माध्यम, तो मीडियम हमें चाहिए हिंदी। और यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप एग्जाम देना चाहते हो वो कौन कौन से राज्य में दे सकते हो। तो सिंपल सी आपको उसी राज्य का सिलेक्ट करना है जो आपके पास में हो। जैसे यहाँ पे मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ और यहाँ पे अब एग्जाम की शीट पूछी जा रही है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, मेरे पास में दौसा और उसी के बाद में सेकेंड सिटी में देख लेता हूँ, दौसा के बाद में है जयपुर और थर्ड सिटी में देख लेता हूँ, जयपुर के पास में है अलवर। अलवर को देख लेता हूँ। और चौथा एक और विकल्प दिया गया है, तो चौथा विकल्प मैं बीकानेर कर देता हूँ, बीकानेर। उसके बाद में आपके पापा जी क्या करते हैं, तो बेसिकली पापा है वो अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ मैं, खेती करते हैं मतलब। तो फादर्स और ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशंस है वो मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। माता जी का जो व्यवसाय है वो भी मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अदर्स यहाँ पे है नहीं, अदर्स भी नहीं है। तो एक मिनट, बेसिकली एग्रीकल्चर पे क्लिक कर देता हूँ और अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है, तो मैं जल्दी से कैप्चा कोड फिलअप कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट, यस। और उसके बाद में आपको यहाँ पे
सिंपल से जो अपने जितने भी 10th क्लास पास की है वो और 12th क्लास पास की है उसका डाटा कैप्चा कोड फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडिशनल डिटेल्स वो फिल करनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिट कर देना है। इतना करते ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। अब इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है साथियों, आपको सिंपल से यहाँ पे जो फॉर्म की जो फीस है उसको अपने लैपटॉप से जैसे फोन पे वगैरह स्कैनर हो गया या बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कटवा देनी है और लास्ट में आपके पास में एक प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली साथियों मैंने बता दिया आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और फॉर्म में ध्यान रखना है 10th की क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको डाटा एंट्री करनी है और जो जो चीज इसमें बताई जा रही है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और अच्छी प्रकार से ही अपने फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि इसमें बेसिक डिटेल्स ऐसी और बताई जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कोर्स सिलेक्शन में, तो कोर्स को आपको पार्टिकुलरली अच्छी प्रकार से जान पहचान वाला हो आपके, जो पहले से सीयूईटी या एग्रीकल्चर से कोई बीएससी वगैरह कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, तो उनको अच्छी प्रकार से पूछ लेना है। उसी के बाद में आपके फॉर्म को फिलअप करना है। तो बेसिकली ऐसे था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।